हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और हमारी चल रही थी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर कवर कर लिया था। मैं सिलेबस से आपको इंट्रो करा दूं तो यूनिट नंबर फर्स्ट हमारा ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जो भी वीडियो थी, अगर आप सब उसे नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को जो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर सेकंड का, और यूनिट नंबर सेकंड में भी हमारा कुछ लेक्चर कवर हो गया। आज हम इसमें बात करेंगे गैसेज का, एरोसॉल का, इनहेलर का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, लिक्विड कॉम्प्लेक्सेज की, ठीक है। जो कि यह जो क्वेश्चन है अगर सेपरेट में पूछा जाता है तो 2 मार्क्स का होता है। अगर कॉम्बिनेशन करके पूछ लिया जाए तो यही क्वेश्चन 7 मार्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये गैस क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे गैस का। तो जब सेकंड यूनिट की स्टार्टिंग थी तो मैं मैटर की 3 स्टेप आपको बताया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वहां पे गैस का इंट्रो हो ही गया था, बट अब यहाँ पे गैस का फिर से एक बार आप लोग डेफिनेशन देख लो। गैस इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैज नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस एक ऐसी अवस्था है, मतलब ऐसा स्टेट है मैटर का जिसका क्या है, ना तो शेप फिक्स होता है और ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। इसको हम लोग बोलते हैं गैस, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, द गैस पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। अब देखो, जैसे ये आपका कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग क्या कर रहे हैं, गैस को फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो गैस को जो फिल किए हैं तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल पार्टिकल के बीच बहुत कम होता है, इसलिए वो पार्टिकल पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूरी पे रहते हैं। लिखा गया है ना, आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो मतलब एक दूसरे से दूसरे वाले पार्टिकल थोड़ा दूरी बना के रहेंगे और ये हर एक डायरेक्शन में इजी वे में मूव भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अपर लोअर आराम से मूव करते हैं, ठीक है। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन कम होता है, ये फ्री होते हैं, कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। और इसमें जो ना तो इसका शेप फिक्स होता है और ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैस बोलते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। और आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के ऊपर नहीं पूछा जाता है, अगर कभी कॉम्बिनेशन करके पूछा गया तो ये 7 मार्क्स का कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, एरोसॉल इज ए प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। अब हम बात करेंगे एरोसॉल का। एरोसॉल देखो क्या है, एरोसॉल एक आपका प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है दैट डिलीवर द ड्रग एज अ फाइन मिस्ट स्प्रे और फोम। ये देखो आपका एक प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है जो कि ड्रग को डिलीवर करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये स्प्रे के टाइप से। स्प्रे का मतलब ये है, जैसे हम लोग एक आता है बॉडी स्प्रे, एक आता है परफ्यूम वगैरह ना। जैसे हम लोग परफ्यूम को थोड़ा सा पुश करते हैं तब उसके अंदर से जो भी भरा होता है, फिल होता है जो परफ्यूम, वो बाहर निकलता है। तो कुछ इसी तरह हमारे एरोसॉल होते हैं, ये प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होते हैं। जब हम उसको थोड़ा सा पुश करते हैं तब जाकर उसमें जो ड्रग होती है वो ऊपर आती है, ठीक है। द ड्रग इज फिल्ड इन सील्ड प्रेशराइज्ड कंटेनर। और ड्रग क्या है, हमारे एक सील्ड प्रेशराइज्ड कंटेनर में भी फिल होता है। सील्ड प्रेशराइज्ड कंटेनर मतलब पूरा अच्छी वे में वो पैक रहेगा, और जब हम उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तभी जाके वो निकलेगा उसके अंदर से जो भी रहेगा, ठीक है। प्रेशराइज कंटेनर होगा और अच्छे तरीके से वो सील्ड पैक भी होगा। ओके, तो मैं फाइनली आपको एक इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ एरोसॉल का। यहाँ पे आप लोगों को यही बताया गया कि ये जो है पूरा सील्ड होते हैं और प्रेशराइज होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, यही कंटेनर है, ये पूरा देख रहे हो, ऊपर से आपको दिख रहा है पूरा सील्ड है और प्रेशराइज। यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा होगा शायद, मतलब अगर यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ही जाके यहाँ से जो भी मटेरियल्स रहेंगे इसके अंदर वो निकल सकेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट की बात करें, इट कंटेन्स प्रोपेलेंट गैस दैट हेल्प इन द पुशिंग द ड्रग आउट व्हेन द वाल्व इज ओपन। और देखो, इसके अंदर प्रोपेलेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जब आप इसको पूरा ये वाला वाल्व खोलेंगे ना तो इसके अंदर आपको प्रोपेलेंट मिलेगा। अब जब इसके अंदर प्रोपेलेंट मिलेगा तो दैट हेल्प इन पुशिंग द ड्रग, तो इसके अंदर जो भी परफ्यूम यहाँ पे है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो ड्रग्स रहेगा वो ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब हम पुश करेंगे तब ऊपर आएगा। व्हेन द वाल इज ओपन, जब हम इसको पुश करेंगे तो वाल ओपन हो जाएगा और प्रोपेलेंट के हेल्प से जो अंदर की गैस है वो हमारी ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि ये मैं किस चीज का बॉटल लिया हूँ, ठीक है। आई होप आपको पता भी होगा, और अगर पता है तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, ठीक है। अब देखो, हम इनहेलर की बात करते हैं। इनहेलर वो होता है जैसे जब किसी पेशेंट को अस्थमा वगैरह हो जाता है या रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाती है, तब हम देते हैं इनहेलर। इनहेलर क्या करता है, डायरेक्टली हमारे लंग्स में आता है। ऐसे डोजेज फॉर्म जो डायरेक्टली हमारे लंग्स में आ जाते हैं। अब देखो थ्योरेटिकल क्या लिखा गया है, एन इनहेलर इज ए डिवाइस यूज टू डिलीवर ए मेडिसिन डायरेक्टली टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ एरोसॉल और ड्राई पाउडर।
अब देखो क्या है, वही एरोसॉल देखो, इन इनहेलर डिवाइस यू टू डिलीवर ए मेडिसिन डायरेक्टली इनटू लंग्स, एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि किसी भी मेडिसिन को डायरेक्टली हमारे लंग्स तक पहुंचा देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एरोसॉल और ड्राई पाउडर, या तो एरोसॉल के फॉर्म में या तो किसी भी ड्राई पाउडर के फॉर्म में। अब देखो इट इज मेनली यूज फॉर ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा एंड सीओपीडी, इसका ज्यादातर यूज किया जाता है अस्थमा वाले पेशेंट करते हैं, और सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले इसका यूज करते हैं। तो अस्थमा वाले बहुत लोग आप लोग अपने लाइफ स्टाइल में भी देखे होंगे सबको कि अस्थमा के पेशेंट है और इनहेलर का यूज बराबर वो कर रहे हैं ना, जैसे वो खींचने वाला ना गैसियस डोजेज फॉर्म में इनहेलर हमारा आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी वो होती है जब ये मतलब एयर में वाटर का अमाउंट, relative humidity is the amount of water vapor present in the air compared to the maximum amount of water vapor the air can hold at a given temperature। यहाँ पे क्या कहा गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा वही कहता है कि हमारे वाटर में सॉरी फ्रेंड्स हमारे एयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, ठीक है, और हमें कंपेयर किससे करना है, कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, और उसी टेम्परेचर पे, ठीक है, हमारी जो एयर है वह कितना ज्यादा से ज्यादा वाटर को अपने साथ मतलब कंटेन कर सकती है। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसका देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक फार्मूला होता है कि एक्चुअल वेपर प्रेशर, एक्चुअल में वेपर प्रेशर क्या है, और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर मतलब कि वह मैक्सिमम अमाउंट, जैसे जो हमारी एयर है वो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर को कितना होल्ड कर सकती है, ठीक है, मतलब एयर में मैक्सिमम अमाउंट वाटर का वह कितना होल्ड कर सकती है, और इधर क्या है ऊपर में एक्चुअल कितना रहेगा उसको है। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इजी वे से निकल के आ जाएगी। इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, और इसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे एयर है और एयर में हमारे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, और नीचे क्या है सैचुरेटेड एयर विदाउट वाटर के होते हैं, और हम इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी परसेंटेज भी आ जाती है, ठीक है। अब देखो लिक्विड कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ये लिक्विड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जब दो या तीन चीजें आपस में जुड़ जाए, मतलब एक जटिल संरचना या स्ट्रक्चर बना ले, वही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे लिक्विड कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम लिक्विड कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, जैसे जहाँ पे दो कंपाउंड वगैरह जुड़े ना, यही तो बात हुई, उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्स। ए लिक्विड कॉम्प्लेक्स इज ए लिक्विड सिस्टम फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स आपका सॉल्यूशन में ही बनेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन द लिक्विड मीडियम, और जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारे लिक्विड मीडियम में वो सॉल्युबल भी हो सकता है और इनसॉल्युबल भी हो सकता है। एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इन वाटर। अगर देखो आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड बनाओगे तो वो क्या है वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, तो सॉल्युबल की एग्जांपल हो गए। एंड अब जो है हमारा नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट में भी हमारा लिक्विड क्रिस्टल बना है, पॉलीमॉर्फिज्म बचा है, एमॉर्फस बचा है, ग्लासी स्टेट और सॉलिड क्रिस्टलिन, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।